नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र। आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। कैसे बनेंगे बिगड़े हुए काम? कैसे होगी मान सम्मान में वृद्धि? कैसे खत्म होगा कुंडली दोष? कैसे मिलेगा संतान सुख? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव का विशेष महत्व होता है। आदिकाल से ही भगवान सूर्य की उपासना होती चली आ रही है। सूर्य समस्त लोकों में ऊर्जा के केंद्र माने गए हैं। सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है क्योंकि उनके दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि सूर्य की उपासना करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा भी कहा गया है। जातक की कुंडली में सूर्यदेव का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। प्रत्यक्ष देवता सूर्य की उपासना शीघ्र ही फल देने वाली मानी गई है। आज हम अपने प्रोग्राम में जीवन में सूर्य के महत्व और नियमों के बारे में जानेंगे। पंडित जी, चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की और बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसे सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए। सनातन वैदिक साहित्य में, वेदों में सूर्य देव की आराधना का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य की आराधना का अक्षय फल प्राप्त होता है, लेकिन जरूरत होती है सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से श्री सूर्य नारायण की आराधना करने की। श्री सूर्य नारायण यदि प्रसन्न हो जाएं तो निश्चित रूप से अपने भक्तों को सुख, समृद्धि एवं अच्छी सेहत का वरदान देते हैं। ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष ग्रंथों में ऐसा आया है कि सूर्य नवग्रहों में प्रथम ग्रह है, नवग्रहों में राजा है, नवग्रहों का सूर्य, और पिता के भाव का स्वामी है, कर्म के भाव का स्वामी है। जीवन से जुड़े तमाम दुख और रोग आदि दूर करने के साथ साथ जिन्हें संतान नहीं होती है, संतान की समस्या है, उन्हें सूर्य साधना काफ़ी लाभप्रद बताई गई है। पिता पुत्र के संबंध में विशेष लाभ होता है सूर्य की साधना। जो पुत्र करते हैं उन्हें अपने पिता का आशीर्वाद विशेष मिलता है, पिता का सुख मिलता है, पैतृक सुखों की प्राप्ति होती है। वैदिक काल से ही पूरे संसार में सूर्य की पूजा का प्रचलन रहा है। पहले ये साधना मंत्रों के माध्यम से हुआ करती थी, लेकिन बाद में उनकी मूर्ति पूजा भी प्रारंभ हो गई। सूर्य प्रत्यक्ष देवता कहे जाते हैं, मतलब जिनकी फिजिकल उपस्थिति, भौतिक उपस्थिति संसार में दिखाई देती है। सृष्टि के प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य हैं और भगवान सूर्य रथ पे सवार हैं। रथ कैसे हैं? 7 घोड़ों से रथ बना हुआ है। ये जो 7 घोड़े हैं यही 7 दिन हैं। संसार में 7 दिन होते हैं और 7 दिन भगवान श्री सूर्य नारायण का रथ चलता रहता है। और ये जो रथ होता है यह समय का प्रतीक है, यह हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। जिन्हें शक्ति एवं स्फूर्ति का प्रतीक माना जाता है। अश्व शक्ति को स्फूर्ति मानी जाती है, पावर मानी जाती है, और वही सूर्य देवता अपने साधकों, अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। समस्त जीव को, पूरे संसार में प्राणी मात्र को शक्ति के जो कारक हैं, ऊर्जा के जो कारक हैं, वो भगवान श्री सूर्य नारायण ही हैं। भगवान सूर्य का रथ यह प्रेरणा देता है कि हमें अच्छे कार्य करते हुए सदैव अपने पथ पे आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिल सकती है। हम अपने जीवन में जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हिंदू पौराणिक ग्रंथों की बात करें तो सूर्य को देव की संज्ञा दी गई है, जिसके अनुसार सूर्य समस्त जीव जगत के आत्मा स्वरूप हैं। पराशर जी भी अपने ज्योतिष के ग्रंथ बृहद पाराशर होरा में कहते हैं कि आत्मा वही दिन कृतो यत्र, मतलब आत्मा का कारक कौन है? जो दिन का कारक है। आत्मा का कारक, दिन का कारक दोनों एक है। दिन का कारक सूर्य, सूर्य के उदय होने से ही दिन होता है, और वही श्री सूर्य नारायण आत्मा के भी कारक माने जाते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति को जीवन में ऊर्जा और बल की प्राप्ति होती है। खैर, इंसान को नहीं, समस्त जीव को, वनस्पतियों को भी ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होती है और बल भी सूर्य से ही मिलता है। अगर ज्योतिष के अन्य ग्रंथों का आप अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है कि सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। हालांकि महर्षि कश्यप सभी देवताओं के पिता कहे जाते हैं। माता अदिति और कश्यप के ही संतान सभी देवता हैं, और अदिति के पुत्र होने के कारण से ही इनका नाम आदित्य भी है।
श्री सूर्य नारायण के 12 नामों में पहला नाम आदित्य आता है। आदित्य का अर्थ भी सूर्य होता है, वह इसलिए कि माता अदिति के पुत्र हैं। ज्योतिष में सूर्य ग्रह को आत्मा और पिता का कारक है। इसके चिकित्सीय और आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करने के लिए आप प्रातः काल उठ करके सूर्य नमस्कार करें तो निश्चित रूप से सेहत आपकी अच्छी है। सूर्य नमस्कार को आज सबसे सर्वाधिक विशेष करके एक चमत्कारिक योगा माना जाता है, चमत्कारिक योग क्रिया मानी जाती है। जो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। योग का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है सूर्य नमस्कार होता है। हिंदू पंचांगों में, वैदिक ज्योतिष के पंचांगों में सूर्य से ही काल की गणना की जाती है। सूर्य और चंद्रमा को जब मिलाया जाता है तभी तिथियों का, मासों का निर्णय किया जाता है। तिथि जानने की बात हो, मास के निर्णय की बात हो तो सूर्य की और चंद्रमा की गति के आधार पर ही तय किया जाता है। कुल मिलाकर के सूर्य की स्थिति जातक के जीवन में बहुत अधिक प्रभावशाली होती है। सूर्य अगर मजबूत है तो जीवन में आपका आत्मबल मजबूत होगा। सूर्य अगर मजबूत है तो आपको आपके पिता का प्रेम मिलेगा। आपका जीवन आपके पिता के कारण काफ़ी संपन्न होगा, मतलब पिता आपके दीर्घायु होंगे और आपके लिए जो चीज़ें एक इंसान चाहता है कि उसे मिले वह अपने पिता से सहज ही प्राप्त कर लेता है अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा है। वहीं सूर्य इसके विपरीत है, ग्रस्त है, अस्त है, किसी तरह से पीड़ित है तो निश्चित रूप से पिता के सुख में बाधा करता है। पिता ऐसे लोगों के अल्पायु भी हो सकते हैं। तो ऐसे में जहाँ आप श्री सूर्य नारायण की आराधना करके पिता को प्रसन्न कर सकते हैं, पिता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वहीं पिता के लंबे जीवन की वरदान भी श्री सूर्य नारायण से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य मजबूत है तो पिता मजबूत है, पिता मजबूत है तो आत्मबल मजबूत है। क्योंकि जब तक आपके सर पे पिता की छत्र छाया है तब तक आप जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते हैं। अगर कोई परिस्थिति विषमाती है, जीवन में कोई बुरे घटनाओं का सामना करना पड़ता है तो पिता का ऐसा हाथ होता है कि सारी घटनाएं आपके लिए सहज और सरल हो जाती हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य का क्या महत्व होता है और सूर्य की क्या विशेषताएं हैं? अगर जातक की जन्म कुंडली में सूर्य किसी ग्रह से पीड़ित हो तो क्या होना चाहिए और क्या होता है, ये हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए हमारे दर्शकों को। जी, सूर्य को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने बताया सूर्य का एक नाम आदित्य है, अर्क भी कहा जाता है सूर्य को, अरुण, भानु, दिनकर, रवि, भास्कर, ये तमाम सूर्य के नाम होते हैं। सूर्य नारंगी रंग का शुष्क, गर्म, आग्नेय और पौरुष प्रवृत्ति वाला ग्रह माना जाता है। दिशाओं में यह पूर्व दिशा का स्वामी होता है। जबकि धातु की बात करें तो तांबा इसके अधिकार क्षेत्र में आता है, सोना इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रह जन्म कुंडली में पिता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि किसी महिला कुंडली में ये उसके पति के जीवन के बारे में, उसके दाम्पत्य सुख के बारे में दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि श्री सूर्य नारायण का दाम्पत्य जीवन कभी ठीक नहीं रहा। उनकी 2 पत्नियां रहीं, संध्या और छाया। कहीं न कहीं उनके जीवन में एक स्त्री होने के बावजूद भी दूसरी स्त्री का प्रवेश होता है। तो ऐसे में दाम्पत्य अगर सूर्य कहीं खराब होता है किसी महिला कुंडली में तो निश्चित रूप से दाम्पत्य के सुख में बाधा बताता है। क्योंकि सूर्य का जैसा जीवन रहा वैसा प्रभाव वह अपने जातकों पे, अपने जिस कुंडली में जिस भाव में विराजमान होते हैं वैसा अपना प्रभाव देते हैं। सेवा के क्षेत्र में सूर्य उच्च और प्रशासनिक पद का समाज में मान सम्मान दर्शाता है। क्योंकि सूर्य का जो प्रकृति है वह राजसी है, वह राजा है, नेतृत्व करता है, वह नवग्रहों का ग्रहाधिपति है। तो ऐसे में सूर्य अगर मजबूत है तो अगर नौकरी की बात हो, अगर दशम भाव का स्वामी सूर्य है तो कहीं न कहीं शासकीय नौकरी, शासन प्रशासन में व्यक्ति जो है अधिकारी होता है, जो है किसी न किसी सदन का सदस्य होता है, राजकीय पदों पर विराजमान होता है। यह नेतृत्व करने वाला योग उत्पन्न करता है कुंडली में। यदि सूर्य की महादशा चल रही है तो रविवार के दिन जातकों को अच्छे फल मिलते हैं। मतलब रविवार के दिन उनके सारे रुके हुए काम बन जाते हैं। रविवार को उन्हें भाग्य से सहयोग मिलता है। सूर्य आप जानते हैं कि सिंह राशि का स्वामी है और मेष राशि इसकी उच्च राशि होती है। लेकिन यहाँ एक बात मैं बता दूं कि पूरी 30 डिग्री पे मेष राशि उच्च का नहीं होता है, केवल 1 डिग्री पे उच्च का होता है। तो आप कहेंगे कि केवल 1 डिग्री पे उच्च का होने का क्या मतलब है? उसका कारण मैं बताता हूँ कि अश्विनी राशि जब शुरू होती है, पहली राशि अश्विनी राशि है और वह अश्विनी का स्वामी केतु होता है। अब केतु और अश्विनी का जो संबंध है यह कहीं न कहीं सूर्य, आप जब अश्विनी में प्रवेश करेंगे देखेंगे तो केतु के नक्षत्र पे रहेगा और केतु कहीं न कहीं
आदमी के आत्मबोध का कारक होता है, मतलब मोक्ष का कारक होता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे नियम है, जब केतु द्वादश भाव में जाता है तो व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। तो आत्मा की जो सबसे उच्च गति कही गई है, जो परम गति कही गई है, वो मोक्ष कही गई है। इसीलिए सूर्य मेष राशि में 1 डिग्री पे अश्विनी नक्षत्र में उच्च का होता है, क्योंकि जब उच्च का होगा तभी आत्मा को गति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। जब यही तुला राशि में जाता है, तुला राशि इसकी नीच राशि है, 1 डिग्री तक तो कहीं न कहीं यह उसकी नीच राशि है और यह ठीक नहीं माना जाता है। जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में सूर्य लग्न में हो तो उसका चेहरा बड़ा होता है, गोल होता है, चेहरे पे चमक होती है, ललाट चमकता रहता है, उसकी आंखों का रंग शहद के रंग जैसा होता है, बहुत सुंदर दिखता है ऐसा व्यक्ति के शरीर में सूर्य उसके हृदय को दर्शाता है। इसलिए काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि हृदय को दर्शाती है। हम ऐसा देखे हैं कि जिन जातकों की कुंडली में सूर्य बुध की युति होती है उन्हें हृदय रोग होते ही होते हैं, प्रायः बढ़ती उम्र में। सूर्य पुरुषों की दाईं आँख का कारक माना जाता है। दाईं आँख का जो कहा जाता है कि सूर्य हमारी दाईं आँख है, चंद्रमा हमारी बाईं आँख है। तो ऐसे में सूर्य अगर 12वें भाव में बैठा है तब ही बाईं आँख को पीड़ित करता है, अगर द्वितीय भाव में है तो कहीं न कहीं दाहिनी आँख को ही पीड़ित करता है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य किसी ग्रह से पीड़ित है तो वह हृदय और आँखों से संबंधित रोग देता है, कभी कभी हड्डी के भी रोग देता है, क्योंकि सूर्य हड्डी का कारक है। अगर पूरे मानवीय भौतिक विज्ञान का देखेंगे तो उसमें सूर्य को हड्डी का कारक बताया गया है। यदि सूर्य शनि ग्रह से पीड़ित है तो यह रक्तदाब मतलब लो बीपी की शिकायत देता है। और इसके साथ साथ अगर सूर्य गुरु से पीड़ित है, गुरु से पीड़ित तो नहीं होता है, सूर्य गुरु की युति जो है वो कहीं ना कहीं लाभ देती है, लेकिन गुरु और शनि की अगर युति होती है तो हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। लेकिन सूर्य बृहस्पति है और कोई पापक ग्रह नहीं है तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है, मतलब आपके पास शक्ति भी है, ज्ञान भी है, मतलब महालक्ष्मी की भी कृपा है, काली की कृपा है, माता सरस्वती भी आपके ऊपर प्रसन्न है। अब सूर्य शनि की अगर युति है तो कहीं ना कहीं टाइफाइड, मिर्गी, पित्त, ये सब बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शुभ स्थान में है, बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जातक को इसके शुभ फल मिलेंगे। सूर्य की ये जो स्थिति होती है जातकों के लिए सकारात्मक होती है। इसके प्रभाव से लोगों को मनवांछित फल प्राप्त होते हैं और जातक स्वयं अच्छे कार्यों करता है और दूसरों को भी प्रेरित करता रहता है। जातक को स्वनियंत्रण होता है, मतलब सूर्य मजबूत है तो ऐसा जातक निश्चित रूप से अपने में नियंत्रित रहेगा, आत्मबली होगा। वहीं सूर्य का राशियों में क्या प्रभाव होता है? क्या सूर्य ग्रह के प्रभाव को ठीक करने के लिए जातक को किस मंत्र का जाप करना चाहिए, ये भी हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? जी, ज्योतिष में सूर्य ग्रह अपने मित्र राशियों में उच्च होता है। नहीं उच्च नहीं, गलत लाइन है, नीचे करिए भैया। क्यों? नीचे करिए, नीचे करिए, ठीक है। मैं ही गलत बोला भैया। ज्योतिष में सूर्य ग्रह यदि अपनी मित्र राशियों में है तो कहीं न कहीं वह शुभ फल देगा, जिसके प्रभाव से जातकों को अच्छे फल मिलने आरंभ हो जाते हैं। इस काल में व्यक्ति के बिगड़े कार्य बनते हैं गोचर से जब सूर्य मित्र राशियों में जाता है या आपके त्रिकोण और केंद्र में जाता है। बलि अगर सूर्य है, सडबल में अगर सूर्य बलि है तो जातक के मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और जीवन के प्रति ऐसा जातक आशावादी होता है, हमेशा होप बना के रखता है। सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति करता है, तरक्की करता है, समाज में उसका मान सम्मान बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर काफ़ी अच्छे गुण विकसित होते हैं। बलि सूर्य जातक के जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। ऐसा जातक लक्ष्य प्राप्ति करने में कभी रुकता नहीं है। साहस की बात हो, प्रतिभा की बात हो या नेतृत्व क्षमता करने की बात हो, सारे सद्गुण उसके अंदर होते हैं। वह आत्मविश्वास से भरा होता है, आशा से भरा होता है, खुशी, आनंद और अपनी प्रेजेंस को बिल्कुल रॉयल शाही बनाता है। ऐसे लोग हर कार्य में सफल होते हैं। इनमें एक अजीब सी जीवन शक्ति होती है, मतलब अंतिम समय तक ये संकट से, इस कठिनाइयों से लड़ते रहते, हार नहीं मानते हैं। वहीं इसके विपरीत जब सूर्य पीड़ित हो जाता है तो जातक को कहीं न कहीं अहंकार देता है, उदासी देता है, जल्दी लोग हार मानते हैं, उसके अंदर विश्वास नहीं हो पाता है। दूसरों की प्रगति को देखकर उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है और अति महत्वाकांक्षी तो होता है लेकिन अपनी आकांक्षाओं को महत्व कतई नहीं देता है। आलसी होते हैं लोग, कहीं न कहीं दिन भर खा के सोने वाले होते हैं। अगर सूर्य नीच का है तो सूर्य से संबंधित कार्यों, व्यवसायों की बात करें तो वैसे तो देखा जाए सूर्य के जीवन में सबसे बड़ा जो
कारक होता है वो सरकारी नौकरी होता है, शासन से सहायता होती है, कहीं न कहीं व्यक्ति राजसी सुखों का उपभोग करता है, जीवन में अस्थायी पद का कारक होता है सूर्य। यह हमारी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी देने वाला होता है। अगर अच्छी स्थिति में है तो दशम का स्वामी है तो यह सरकारी नौकरी में सुरक्षा का भाव सुनिश्चित करता है। सूर्य का आधिपत्य कहीं न कहीं उन कार्य क्षेत्रों पे होता है जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार से होता है, वहाँ की लोक सत्ता का होता है। कार्य क्षेत्र में सूर्य स्वतंत्र व्यवसाय को दर्शाता है। हालांकि किसी व्यक्ति की करियर कैसा होगा यह सूर्य के साथ साथ और अन्य परिस्थितियों को निर्भर करता है कि दशम भाव में कैसे ग्रह हैं, सूर्य से दशम कैसा है, चंद्र से दशम कैसा है, दशमेश की स्थिति क्या है, दशम पे किसकी दृष्टि पड़े, यह एक ज्योतिष का विशाल विषय है। ज्योतिष में सूर्य ग्रह को शांति और इसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जिसमें कुछ उपाय तो ऐसे होते हैं कि जो आप मंत्र जप कर सकते हैं, कुछ दान होते हैं वैदिक, तांत्रिक और बीज मंत्र प्रमुख रूप से अपनाने चाहिए। सूर्य का जो लौकिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, वो बता देता हूँ, उसे आप नोट कर लें। सूर्य का बहुत आसान मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, यह सूर्य का लौकिक मंत्र है। इसका जप आप 31,000 करें तो निश्चित रूप से सूर्य की अशुभता आपकी कुंडली से दूर हो जाएगी। और इसके साथ साथ यदि आप वैदिक मंत्र का जप कर सकते हैं तो जो ऋग्वेद की ऋचा है ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्यमृतं रतंच हिरण्ययेन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्, यह सूर्य का वैदिक मंत्र है। थोड़ा कठिन है लेकिन यह प्रभावशाली भी अधिक होता है, क्योंकि वेद के मंत्रों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह पूरे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है, पौरुष बढ़ता है। यदि आपकी कुंडली में कोई सूर्य का दोष है तो इन मंत्रों का जाप करें तो सूर्य ग्रह का अशुभ फल आपको नहीं मिलेगा। सूर्य को अर्घ्य आप जरूर दें, सबसे आसान और सबसे सरल उपाय है सूर्यार्घ्य देना। अगर सूर्य का हमारे पारिवारिक और आपसी संबंधों पर कुछ असर पड़ता है, अगर असर होता है तो ऐसी स्थिति में जातक के पारिवारिक संबंध कैसे होते हैं ये हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अगर असर पड़ता है पारिवारिक संबंध में सूर्य का तो ऐसे में जातक की जो कुंडली है वो कैसी मानी गई है और क्या नियम इसमें अपनाए जा सकते हैं, क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, माँ का कारक ग्रह चंद्रमा होता है, पिता का कारक ग्रह सूर्य होता है। जिस घर में पिता और बच्चों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं उस घर में सूर्य शुभ नहीं होता है, मतलब उस जातक की कुंडली में सूर्य का सुप्रभाव नहीं आ रहा है। जिन घरों में बच्चे और पिता के वैचारिक मतभेद होते हैं वहाँ सूर्य से संबंधित पीड़ा जरूर होगी, यह 100% गारंटी वाली बात है। कभी कभी पिता बहुत सख्त और गुस्से के स्वभाव वाले होते हैं। ऐसा होता है कि सूर्य कमज़ोर होता है उन बच्चों की कुंडली में जिनके पिता से उनके संबंध नहीं बनते हैं, पिता के गुस्से का शिकार होना पड़ता है, पिता पुत्र में किसी तरह के क्लेश की स्थिति है। इससे न तो पिता की ही तरक्की हो पाती है ना उनके बच्चों की ही तरक्की हो पाती है। हर समय घर में तनाव रहने से लोगों के सेहत पे भी बुरा असर पड़ता है, तनाव की बीमारियां होती हैं। कमाई होने के बाद भी घर में तरक्की नहीं हो पाती है। जिस घर में पिता और बेटे के बीच में संबंध ठीक ना हो तो गुरु और सूर्य दोनों का अशुभ प्रभाव स्वयं शुरू हो जाता है। ऐसे में पिता और बच्चे जिनके आपसी रिश्ते ठीक नहीं रहते हैं, ऐसे जातकों को रोज प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य जरूर चढ़ाना चाहिए। जिस बच्चे के अपने पिता से संबंध जितने अच्छे रहते हैं उसमें उतना ही अधिक आत्मविश्वास रहता है, उतना ही वह व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है। पिता और पुत्र के बीच का यदि विवाद है तो आप अपने नाभि और अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं, यह भी सूर्य को नियंत्रित कर सकता है, सूर्य से उत्पन्न होने वाले बुरे प्रभावों को दूर करता है। पीपल के पेड़ की पूजा भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। घर की उत्तर पूर्व दिशा में आपने अगर स्टोर बना रखा है तो कहीं न कहीं यह आपके लिए ठीक नहीं है, यह भी पिता और पुत्र के संबंधों खराब करती है, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण होती है, देव स्थान होता है। तो ऐसे में उस स्थान को खाली रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, देव आराधना के लिए बनाना चाहिए उस कमरे को, और वहाँ हमेशा सफाई रखनी चाहिए। यदि आप ये उपाय करेंगे तो सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत होगा, सूर्य की कृपा से आपका आत्मबल मजबूत होगा, सेहत ठीक रहेगी और पिता का सुख, पैतृक संपत्ति का सुख, पिता का आशीर्वाद आपको पूरे जीवन मिलता रहेगा।
तो आज के एपिसोड में पंडित जी ने आपको बताया कि कैसे सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए और साथ ही साथ किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।